हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदाय जय प्रभुपदाय प्रभुपदाय श्रील प्रभुपदाय। जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा श्रील गुरुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो आज का जो श्लोक है श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय संख्या 13 श्लोक संख्या 45। तस्मात् जहि अंग वैकल्यम अज्ञान कृतम आत्मना कथम तु अनाथा कृपणा वर्तेस्ते च माम विना। तस्मात् जाहि अंगा वैकल्यम अज्ञान कृतम आत्मना कथम तु अनाथा कृपणा वर्तेन ते च माम विना। शब्द तस्मात् अतएव, जाहि छोड़ दो, अंग हे राजा, वैकल्यम मानसिक विकलता, अज्ञान कृतम के कारण, आत्मना अपना, कथम कैसे, तू लेकिन, अनाथा असहाय, कृपणा निरीह प्राणी, वर्तेन जीवित रहने में समर्थ, ते वे, च भी, माम मेरे बिना रहित। अनुवाद और तात्पर्य शील प्रभुपाद जी द्वारा। जय शील प्रभुपाद। अतएव तुम आत्मा को न जानने के कारण उत्पन्न अपनी चिंता छोड़ दो। अब आप ये सोच रहे हैं कि वह असहाय जीव तुम्हारे बिना किस तरह रहेंगे। तात्पर्य, जब हम अपने सगे संबंधियों को असहाय तथा अपने ऊपर आश्रित सोचते हैं तो ये अज्ञान के कारण होता है। परमेश्वर के आदेश से प्रत्येक जीव को इस संसार में उसकी अर्जित स्थिति के अनुसार सुरक्षा प्रदान की गई है। भगवान भूत भृत्य कहलाते हैं, अर्थात वो जो सभी जीवों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। मनुष्य को केवल अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के अतिरिक्त अन्य कोई किसी को भी सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता। अगले श्लोक में इसकी स्पष्ट व्याख्या की गई है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचा। श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथं वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तत्वकांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुलांघ्यते गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीकृष्ण ईश्वरं।
हरे कृष्णा। आप सभी का पुनः प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम की कक्षा में स्वागत है। आज का जो अध्याय है उसका नाम है धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग। स्कंद 1 अध्याय 13 श्लोक संख्या 45। तो जो पिछले श्लोक में हमने क्या देखा? पिछले श्लोक में हमने देखा कि किस प्रकार मुंह से ऊपर उठे। तो आज के श्लोक में बताया गया है कि कैसे हम चिंता से निकले, क्योंकि यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज को चिंता हो रही थी। तो उस चिंता के विषय में हम बात करते हैं कि जब ना हम भक्ति करते हैं ना, भक्ति से सारे भय, सारी चिंता सब निकल जाती है। श्रीमद् भागवतम के स्कंद 11 के अध्याय 2 में बताया गया है 37वें नंबर श्लोक में कि जब जीव भगवान की बाह्य मायावी शक्ति में लीन होने के कारण स्वयं को ये शरीर के रूप में गलत पहचान कर लेता है, तो इस प्रकार से भगवान से वो क्या होता है? विमुख हो जाता है। तो इसलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति को एक प्रामाणिक गुरु, आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में भगवान की भक्ति में संलग्न रहना चाहिए। तो ऐसा करने से सारे भय निकल जाते हैं, सारी चिंता हमारी निकल जाती है, हम चिंता मुक्त हो जाते हैं। पर श्लोक संख्या 45 का मुख्य कारण चिंता हमें जो बता रहा है उसमें क्या एक शब्द है? इस श्लोक में एक शब्द आता है ना, अज्ञान कृतम। तो नारद मुनि जो थे ना, महाराज युधिष्ठिर के चिंता को परख लिए थे, उनकी कमजोरी को समझ लिए थे कि उनको क्या चिंता सता रही है। जिस प्रकार की एक रोगी है, जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसके रोग को पहचान लेते हैं कि उसको ये रोग क्यों हुआ और कैसे हुआ और क्या रोग है, वो पहचान लेते हैं और इसका इलाज क्या है वो भी जानते हैं। तो उसी प्रकार से नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज के परिस्थितियों को, उनके जो चिंता के भाव थे उसको पहचान लिए, उसको समझ गए। तो पिछले के इस अध्याय के जो बाकी और भी श्लोक हैं, जो 44 तक श्लोक हैं, उसमें क्या बताया गया है कि विदुर जी धृतराष्ट्र और गंधारी को लेकर गए आत्मज्ञान के लिए, लेकिन यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज सोच रहे हैं कि मेरे ताऊ ताई गृह त्याग करके जा रहे हैं, तो वो कहाँ रहेंगे, क्या उनका खान पान कैसा होगा, वो कैसे अपना जीवन व्यतीत करेंगे, ये सारी चिंताएं उनको सता रही थी युधिष्ठिर महाराज को। तो श्लोक संख्या 41 में नारद जी कह रहे हैं कि हे धर्मराज, उनको संबोधित करके कह रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज को कि हे धर्मराज, आप किसी के लिए शोक मत करो, क्योंकि सब लोग क्या है? परमेश्वर के अधीन है। और ये कह के उनको बता रहे हैं, उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब वो लेकिन फिर भी वही कह रहे हैं कि वो कैसे अपना जीवन व्यतीत करेंगे। तब नारद मुनि कहते हैं, अरे वहाँ पे वो कंदमूल इत्यादि खा लेंगे, अपना जीवन कैसे भी व्यतीत करेंगे जंगल में। भगवान ने जिसको जन्म दिया है, जो इसको यहाँ भेजा है, उसको चींटी से लेकर हाथी तक सबका जीवन व्यापन हो ही जाता है। तो चिंता करने का कोई विषय नहीं है। लेकिन उनको लग रहा है कि युधिष्ठिर महाराज को क्या लग रहा है कि शायद मैं उनकी अच्छे से देखभाल नहीं किया, शायद मैंने अपना कर्तव्य नहीं पूरा किया। उनके मन में काफ़ी प्रश्न उठ रहे हैं। तो नारद मुनि उन्हें समझाते हुए कहते हैं, नहीं, आपने तो अपने सारे कर्तव्य अच्छे से किए, अब आप चिंता मत करो। आप ये मत सोचो कि आप ही उनके मेंटर हो, प्रतिपालक हो, क्योंकि प्रत्येक जीव काल और कर्म के अंतर्गत होता है। जो भी होता है, जो भी घटना घटती है, वो सब काल और कर्म के अंतर्गत ही होती है, तो और उनके ही नियंत्रण में भी है। तो इसलिए आपका जो कर्तव्य था आपने कर दिया। और फिर उन्होंने उनको बताते हैं कि तब वो कहते हैं, अच्छा ठीक है, लेकिन वो गृह त्याग जाते समय उन्होंने मुझे बताया भी नहीं। इसका भी उनको बहुत शौक रहता है कि गए जब हमारे ताऊ ताई गृह त्याग करके चुपचाप चले गए। तब नारद मुनि कहते हैं, देखो गृह त्याग करना ना कोई प्रचार का विषय नहीं है, क्योंकि बता के चाहेंगे तो आप मना करोगे तो उनके अंदर मोह आएगा, फिर वो विषम परिस्थिति में हो जाएंगे।
तो लोग गृह त्याग करते हैं तो चुपचाप निकल जाते हैं किसी को बिना बताए हुए। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं उनके जो भी सारे पुत्र मारे गए उन्हीं का उन्हें शोक होगा, इसलिए वो चले गए। उनके मन में मतलब बहुत विषम स्थिति है उनके हृदय में, और वो अपने आप को ही कोस रहे हैं कि शायद मेरी वजह से ऐसा हुआ कि वो गृह त्याग करके चले गए। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, एक अवस्था के बाद ना, जैसे कि अभी हमारे इसमें बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति की 100 वर्ष की उम्र है तो उसको 25-25 से डिवाइड किया गया है कि 25 साल तक वो ब्रह्मचारी रहेगा, फिर 50 तक वानप्रस्थ रहेगा, फिर वो गृहस्थ रहेगा, फिर वानप्रस्थ रहेगा, फिर वो सन्यासी रहेगा। तो एक तरीके से तो उनकी वानप्रस्थ की तो उम्र हो ही गई थी, लेकिन वो जाना नहीं चाह रहे थे, वो भी मोह में थे। लेकिन जब उनको विदुर ने आके उनको डांटा, फटकारा, कुछ कठोर शब्द कहे, उनको परम सत्य का आभास कराया, तब उन्होंने गृह त्यागा। तो लेकिन फिर ये सारी परिस्थितियों को युधिष्ठिर महाराज अपने हृदय में ले लेते हैं कि शायद मेरे वजह से ऐसा कुछ हुआ होगा कि उनके पुत्र सारे मारे गए और इसी शोक में वो यहाँ से चले गए और वापस नहीं आएंगे, मुझे उनकी संगति कैसे प्राप्त होगी। तो नारद मुनि फिर कहते हैं कि समय सबको विलग कर देता है, और फिर उनके मन में फिर इतना सोचने के बाद इतना संवाद हो रहा है दोनों का, नारद मुनि का और युधिष्ठिर महाराज का। तो फिर भी वो कहते हैं अरे वहाँ पे तो जंगली पशु रहेंगे, उनके ऊपर आक्रमण कर देंगे तो उनका क्या होगा। तो फिर नारद मुनि कहते हैं ये तो प्रकृति का नियम है कि एक प्राणी दूसरे प्राणी का भक्षण करता है। फिर कहते हैं अरे वो तो जाते समय तो मुझसे मिले नहीं और मुझे आशीर्वाद भी नहीं दिया, उसका भी उनको खेद रहता है। तो नारद मुनि कहते हैं कि उसकी चिंता मत करो, आपको तो भगवान आशीर्वाद देंगे, आपकी सारी चिंता अपनी निकाल दो। अब वो बताते हैं कि ये भय और चिंता किससे दूर होगा। नारद मुनि उनको बताते हैं ये सब दूर होगा श्रवण करने से। क्या श्रवण करने से? हरि कथा श्रवण करने से, हरि के विषय में श्रवण करने से ये सारे जो आपके भय चिंता हैं दूर हो जाएंगे। तो इसलिए अब ये प्रश्न उठता है कि युधिष्ठिर महाराज भगवान के भक्त हैं और वो इस अज्ञानता में कैसे पड़े। तो भगवान भगवद गीता में कहते हैं ना, तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञान जमातमा नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। कि भक्तों के हृदय के अंधकार को, अज्ञान को निकाल देता हूँ। तो युधिष्ठिर महाराज तो शुद्ध भक्त हैं, तो उनके अंदर ये अंधकार नहीं आना चाहिए। तो देखिए, भगवान दो प्रकार से अंधकार निकालते हैं, एक तो अंदर से परमात्मा स्वरूप ज्ञान देके, और दूसरा गुरु के द्वारा, प्रमाणिक गुरु के माध्यम से निकालते हैं। तो यहाँ पर भगवान ने नारद मुनि को गुरु के रूप में भेजा। और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि सब लोग अनाथ हैं, यदि वो कृष्ण को नहीं शरणागत हैं। अगर शरणागत हैं तो सनाथ हैं, अगर श्री कृष्ण के शरणागत नहीं है तो अनाथ हैं। चैतन्य चैतामृत के मध्य लीला में भी एक प्रसंग आता है जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु और सनातन गोस्वामी के मध्य चर्चा हो रही है, जो कि आज के श्लोक से काफ़ी संबंध रिलेट कर सकते हैं। उसमें बताया जाता है कि वो श्लोक इस प्रकार है, भागवतम इवानुचरण निरंतरा प्रशांत निवेश मनोरथंतरा कदाहम एकांतिका नित्य किंकरा प्रहस्यामि सनाद जीवितम। कि सनातन गोस्वामी कहते हैं कि मैं कैसे ऐसे स्वामी को छोड़ सकता हूँ जिस प्रकार छोड़ सकता हूँ। तो श्रील प्रभुपाद इसी श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि कुत्ता अपने मालिक को देख के प्रसन्न हो जाता है, और एक और उदाहरण देते हैं कि एक बच्चा अपने पिता को देख के प्रसन्न हो जाता है। तो उसी प्रकार एक जीव जब भगवान की सेवा में लगता है तो क्या होता है, वो प्रसन्न हो जाता है। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जब तक जीव को ये समझ में नहीं आता कि भगवान हैं और वो हमारी रक्षा करेंगे, तब तक वो चिंता में रहता है। युधिष्ठिर महाराज अपने आप को क्या कर्ता समझ रहे हैं। एक ओर से ये गलत भी नहीं है कि जो अपने ऊपर डिपेंड आश्रित है उनकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हमें भी जैसे हमारे बच्चे हमारे ऊपर आश्रित हैं या कोई एक दूसरे के ऊपर आश्रित है, तो उनकी जिम्मेदारी, उनके चिंता का विषय होता है हम कि अरे वो जा रहे हैं तो उनको टिफ़िन दे दो, अरे वो गए हैं कहीं बाहर तो कब लौट के आएंगे, होता है। वो है सही नहीं, वो गलत नहीं है,
लेकिन जब हम भक्ति में आते हैं तो कुछ सेवा भी मिलती है, तो उसकी भी जिम्मेदारी हमें लेनी चाहिए। और हम कोई भी जिम्मेदारी लेते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि इसका कुछ न कुछ कृष्ण से संबंध है, ये सोच के हमें करना चाहिए। क्योंकि आध्यात्मिक चिंता जो है ना, वो हमें क्या देगी? अगर हम अपने सेवा के प्रति चिंतित होते हैं तो वो हमें क्या देगी? वो हमें आध्यात्मिक प्रगति देगी, उन्नति देगी। और यदि कृष्ण नहीं है तो वो क्या है? बंधन। अगर कोई भी कार्य हम करते हैं जिसमें कृष्ण केंद्र बिंदु नहीं है तो वो क्या है? केवल बंधन का कारण है। तो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज सोच रहे हैं कि मेरे कारण ऐसा हो रहा है। तो श्रीमद् भागवतम में बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ पे समान परिस्थिति देखी जा सकती है। आमतौर पर जैसे कि देखिए, अभी अपने भौतिक जीवन में ही देख लीजिए कि हमें लगता है अरे ये मैंने किया, मैं नहीं करता तो कैसे होता, या मैं नहीं होती तो क्या होता, या मैं नहीं रहूँगी, देखेंगे तुम्हारा जीवन कैसे बीतेगा। किसी के लिए कोई कुछ रुकता नहीं है, तो समय तो किसी के लिए नहीं रुकता है। और प्लस भगवान दुख देते हैं तो उसको किसी न किसी रूप में उसकी भरपाई भी हो जाती है। भरपाई मतलब कुछ से कुछ ऐसा दे देते हैं। किसी का अभी एक माता जी हैं, उनके जल्दी ही, उनके ज़्यादा एज नहीं है, उनके प्रभु जी का अचानक ब्रेन हेमरेज होने से डेथ हो गई। अचानक 4 दिन के अंदर ही सब कुछ हो गया। वो माता जी बोली अब मैं क्या करूं, मेरा जीवन क्या है, कुछ नहीं है। लेकिन उनके प्रभु जी का एक छोटा सा बिजनेस था, माता जी उसमें सहयोग करती थी, तो उसको ही उसमें लग के उसको उन्होंने और अच्छे से किया। अभी पिछले साल की बात है, और वो धीरे धीरे उसको बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं। और भक्ति में भी वो इतनी जुड़ गई है कि उनकी दीक्षा भी हो गई फटा। लग रहा था नहीं होगी, लोग बोले गणेश को तो 2-3 साल लगेगा, लेकिन कृष्ण अपने तरफ उनको ले लिए, वो उनके बन गए रक्षक, और उनको हाथ पकड़ लिया और भगवान उनको दे दिए, दीक्षा दे दी। अब मंदिर में अच्छी सेवा कर रही हैं और अपना बिजनेस भी धीरे धीरे आगे बढ़ा रही हैं। हाँ, कहीं ना कहीं उनके प्रभु की कमी है, होगी भी, हमेशा रहेगी, लेकिन उनको भगवान ने दूसरे तरफ डाइवर्ट कर दिया, जिससे कि वो इसमें ज़्यादा ना सोचे। नहीं तो दिन भर रोती रहें या फिर कुछ खाए ना, जो आए वही बातें हों। लेकिन अभी वो अपने आप को इतना बिजी कर ली हैं भक्ति सेवा में कि उनके पास समय ही नहीं बचता है। अंदर अंदर सोचती होंगी लेकिन वो शो नहीं करती हैं। अब थोड़ी भगवान अपने बिजनेस को देख रही हैं, सेवा देख रही हैं, तो उसमें उनका समय निकल जाता है। फिर वो इतना थक जाती हैं कि रात में सो भी जाती हैं अच्छे से। नहीं तो पहले बोलती थी मुझे नींद ही नहीं आती है। तो ऐसे धीरे धीरे हो जाता है। अगर हम भगवान को केंद्र बिंदु रखें तो दुख भी अगर हमारे ऊपर आता है वो भी सरलता से हम उसे सह लेते हैं, पार कर लेते हैं। और जब हमें किसी के प्रति ज़्यादा आसक्ति रहती है तो हम ज़्यादा सोचते हैं, और ज़्यादा उसी में मोह और चिंता का विषय वो फिर गहराता जाता है। तो यहाँ पे नारद मुनि हमें पुरंजन की कहानी बता रहे हैं कि उदाहरण के तौर पे कि इसमें तो पूरा एक चैप्टर 28 नंबर पूरा चैप्टर पुरंजन की कथा से भरा हुआ है कि कितना चिंता में थे वो, कितना सोचते थे पुरंजन कि किसके लिए, देहात्म के विषय, देहात्म शरीर के बारे में बता रहे हैं कि पुरंजन की जो नगरी है जिसमें जरा ने आक्रमण कर दिया था, अभी वो वृद्ध अवस्था में थे, मरण शैया पे थे और सोच रहे थे कि अरे मेरी पत्नी मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा इतना बड़ा राजनगर है उसको कौन संभालेगा, और मेरी पत्नी तो मेरे बिना भोजन नहीं करती है, जब तक मैं भोजन नहीं करता तब तक वो भोजन नहीं करती, मेरे भोजन के बाद वो भोजन करती है, मेरे स्नान करने के बाद वो स्नान करती है, तो मेरे जाने के बाद क्या होगा। अगर मुझे मैं घर नहीं आता था तो वो देर से घर आता था, वो चिंता में डूबी रहती थी। तो इस तरह पुरंजन अपनी पत्नी के विषय में सोच रहे हैं कि मेरा इतना बड़ा संसार है, मेरे 100 पुत्र हैं, मेरे 1100 पुत्र हैं, 110 पुत्रियां हैं, इतना बड़ा परिवार है, इसे वो कैसे संभालेगी, सब मेरे ऊपर निर्भर थे, अब क्या होगा। उनका इस तरह से सबके विषय में सोचते सोचते उनकी मृत्यु हो जाती है, यमदूत आ जाते हैं। तो हम सबको पता ही है कि अंत काल में हमारी जैसी चेतना होगी, अगला जीवन, अगला जन्म हमें वैसा ही प्राप्त होगा। भगवत गीता में कहा गया अंत काले च मामे में स्मरण मुक्ता कलेवरम। तो पुरंजन अगले जन्म में क्या हुआ, स्त्री का शरीर प्राप्त करते हैं, क्योंकि वो अपनी पत्नी के प्रति इतने आसक्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम ये समझने की बात है कि हम किसके बारे में चिंतन कर रहे हैं। अगर हम चिंतन
भगवान के बारे में करते हुए, उनकी लीलाओं के बारे में, उनके नाम स्मरण के करते हुए हम अपने शरीर का त्याग करते हैं तो हमारी चेतना दूसरी होगी। और हम अगर घर परिवार में ही लगे रहेंगे तो हमारी चेतना क्या होगी? फिर हम उसी जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहेंगे। और यहाँ पे एक और उदाहरण आता है महाराज भरत का। भरत महाराज सोचते थे कि मेरे बिना हिरण के बच्चे का क्या होगा, और वो अपने विधि विधान को छोड़ के रात दिन उसके में ही लगे रहते थे। एक बार वो खो जाता है तो वो कितने विचलित हो जाते हैं। उनको चंद्रमा में हिरण दिखता है, धरती से पूछते हैं, लताओं से पूछते हैं, एकदम पागल जैसी उनकी स्थिति हो जाती है। और अगले जन्म में फिर क्या होता है? वो उनको हिरण का शरीर प्राप्त होता है। लेकिन उन्होंने भक्ति की थी तो उनको ये स्मरण था कि उन्होंने क्या गलती की। और एक और उदाहरण उत्तानपाद और नारद मुनि के संवाद में आता है कि नारद मुनि जब ध्रुव महाराज चले जाते हैं जंगल में तो नारद मुनि उनको मंत्र देके उनको दीक्षित करते हैं और फिर वापस आते हैं, क्योंकि उत्तानपाद जो थे बहुत चिंतित थे कि मैं कितना कृपण हूँ। तो नारद मुनि कहते हैं कि इतना शोक मत करो, आपका जो बेटा है अब भगवान की सुरक्षा में है और वो विश्व प्रसिद्ध होने वाला है। तो नारद मुनि यहाँ पे बताते युधिष्ठिर महाराज से कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे ताऊ तय गए हैं तो आत्मज्ञान के लिए गए हैं, भगवत प्राप्ति के लिए गए हैं, तुम चिंता मत करो कि उनका क्या होगा। एक और उदाहरण आता है माता यशोदा। माता यशोदा कृष्ण के प्रति इतनी चिंतित थी, लेकिन वो चिंता क्या थी? आध्यात्मिक थी, भगवान के बारे में चिंतन कर रही थी। अच्छी चिंता थी उनकी, दिव्य, उनका जो शोक था दिव्य शोक था। कोई ऐसा शोक नहीं था कि यहाँ मतलब घर परिवार के बारे में भौतिक शोक नहीं था, दिव्य शोक था कि अरे मेरे पुत्र को कुछ हो ना जाए, किसी की नजर ना लग जाए, इसका ये शोक था उनको। तो अगर यदि हम भी अपना शोक भौतिक रखेंगे तो क्या होगा? हमारा पतन ही होगा, हम ऊपर नहीं उठ सकते। और अगर आध्यात्मिक होगा तो हमारी उन्नति होगी। तो इस तरह हम देखते हैं कि कैसे नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को समझा रहे हैं कि किस प्रकार अज्ञानता से तुम्हें, मतलब समझाते समझाते उनको अज्ञानता से बाहर निकाला। सारी समस्या जो है वो ना अज्ञानता से ही होती है। अगर हमें किसी का ज्ञान नहीं है तो हम अज्ञानता की बात करेंगे ना। एक जगह से उनका चिंता ठीक था युधिष्ठिर महाराज का कि यहाँ वो चले गए, अब कैसे रहेंगे इस वृद्ध अवस्था में। लेकिन एक तरफ उनको ये भी उन्होंने सोचा, जब नारद मुनि ने उन्हें गुरु के रूप में उनको समझाया, दिव्य ज्ञान दिया, उनके अंधकार को मिटाया, कि अब उनकी उम्र हो गई थी जाने के लिए, वानप्रस्थ जाने के लिए। लेकिन आज के इस कलयुग में तो हम वानप्रस्थ नहीं जा सकते, कोई जाके वहाँ रह भी नहीं सकता, क्योंकि मोबाइल का नेटवर्क नहीं मिलेगा। पहली बार समस्या का विषय तो ये हो जाता है। तो हम घर में भी रह के अपने वानप्रस्थ जीवन को जी सकते हैं, लोगों से मोह हटा सकते हैं, सारी चिंताओं का दमन कर सकते हैं। आप घर में किसी भी आपके घर में परिवार है, हमारी उम्र हो चुकी है वानप्रस्थ की, 50 से ऊपर हो गई है, तो हम हर विषय में, घर के हर प्रत्येक मैटर में हमें दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अब बहू बेटे आ गए हैं, सब बड़े हो गए हैं, आप अपना अपना देख लो। ठीक, मुझे समय पे प्रसाद मिल गया, वो हो गया, वही बहुत है हमारे लिए। अब फिर हम अपना पूरा समय कृष्ण के भजन कीर्तन में लगाएं, नाम स्मरण में लगाएं। पास में मंदिर है तो मंदिर जाके दर्शन करके आएँ। अभी खारघर के मंदिर का ओपनिंग हुआ, बहुत सुंदर मंदिर है। उस मंदिर में जाने के बाद घर आने का मन ही नहीं करता। तो वहाँ पे वानप्रस्थ आश्रम भी है, वहाँ पे आके आप वानप्रस्थ होके रह सकते हैं और मंदिर में सेवा कर सकते हैं। अपने अनुसार हम अपनी चेतना को जागृत कर सकते हैं कि हमें कहाँ कैसे अपने जीवन को बिताना है, कैसे इस मनुष्य योनि का जो हमें जन्म मिला है इसको कैसे मतलब कैसे इसको हमें साकार करना है। क्योंकि एक क्षण भी बीत जाता है ना व्यर्थ का, तो चाणक्य पंडित कहते हैं कि करोड़ों रुपए दे के भी उस पल को हम वापस नहीं ले सकते। तो हमें एक एक क्षण को अपने हृदय में हमेशा भगवान के स्मरण में लगाना है, उनके नाम चिंतन गुण रूप लीला में लगाना है। नहीं सक्षम है, स्वास्थ्य नहीं ठीक है, शरीर साथ नहीं दे रहा है,
तो नाम स्मरण तो कर सकते हैं ना एक जगह बैठ के। वो तो हो ही सकता है, ठीक है, मुंह से उच्चारण नहीं हो पा रहा है, माला में हाथ नहीं चल रहा है, कम से कम हृदय से कर रहे हैं, प्रभुपाद की चैंटिंग मशीन लगा के उसको श्रवण करें। तो हम कैसे भी करके, अगर हमने अपने मन को दृढ़ बना लिया है कि हमें भगवान का ही दास बन के रहना है और भगवान के लिए ही सब कुछ करना है, ये जीवन जो है उन्हीं को समर्पित करना है, तो कोई ना कोई रास्ता निकल ही जाता है। आजकल नेट होने के वजह से, इंटरनेट होने, कोरोना के बाद से ऑनलाइन क्लासेस वगैरह सब बहुत ही ज़्यादा सुविधाजनक हो गई है। हम इसको हमेशा कहीं भी, कैसे भी, किसी भी काल परिस्थिति में हम इसको इसका लाभ उठा सकते हैं। तो इस तरह से, तो इसीलिए कहा गया है ना, सर्वोपति विनिमुक्तम, ये आवश्यक है। और यह हम गुरु पूजा में रोज क्या गाते हैं, दिव्य ज्ञान हृदय से प्रसिद्धो। हमने वहाँ पे गुरु से यही मांगते हैं ना कि हमारे अज्ञान को नष्ट करो। और हम मंगलाचरण में अज्ञान तिमिरांधस्य ये भी बोलते हैं। तो अज्ञान को दूर करने के लिए गुरु आते हैं, हमारा जो मूल स्वभाव है वो हमें बताते हैं। तो हमें गुरु का शरण लेना बहुत आवश्यक है। जब हम गुरु के शरण में रहेंगे तभी हमारा अज्ञान हटेगा। गुरु का शरण लें, हम अपनी अज्ञानता को हटा के ही हमें तब पता चलेगा कि हमें सही दिशा प्रदान होगी। और हम देखिए, जीवन में तो गुरु बनाना बहुत ही आवश्यक है, बिना गुरु के ये जीवन व्यर्थ है। तो जब हम गुरु को बनाएं, गुरु को स्वीकार करेंगे तभी हमारा जीवन सफल है, और भी प्रामाणिक गुरु। और श्रील प्रभुपाद का मूड था कि सभी लोग एक समय के बाद वानप्रस्थ ले लें, मतलब अपने एक एज के बाद वानप्रस्थ ले लें, क्योंकि उससे क्या होता है, हृदय का शुद्धिकरण होता है। और हृदय का शुद्धिकरण नहीं होगा तब तक हमें ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। तो हृदय का शुद्धिकरण करना है, ज्ञान प्राप्त करना है। और श्रील प्रभुपाद जी कृष्ण भावनामृत का आंदोलन स्थापित करने का उनका यही लक्ष्य था कि सभी इसका पालन करें और भगवत धाम जाए। और उनका मूड क्या था, शुद्धिकरण। हम चैतो दर्पण मार्जनम गाते हैं ना रोज सुबह, तो हमें उसको चैतो करना भी, उसको अपने हृदय को का मार्जन करना है। खाली उसको पढ़ के कि हो गया आज अष्टकम पढ़ लिया, नहीं, उसके प्रत्येक शब्द, प्रत्येक लाइन को हमें अपने हृदय में उतारना है। इस तरीके से हम अपने, अब देखिए इसमें स्कंद 4 में अध्याय 23 में जो इनका पृथु महाराज का आता है। पृथु महाराज भी देखिए अपना सब राजकाज सब छोड़ छाड़ के अपने मतलब प्रजा को उस लायक बनाया, उनको धर्म का शिक्षा दी और उनको अपने राजकाज को सौंप के वो भी वन में चले गए अपनी पत्नी अर्ची के साथ। तो इस तरीके से हमें अपने, जब हम गृहस्थ जीवन में हैं तो हमें अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी है कि वो आगे चल के एक तो धर्म पे चले, और दूसरा कि जब घर छोड़ के जा रहे हैं, वानप्रस्थ ले रहे हैं, घर नहीं छोड़ के जा रहे हैं, घर में रहते हुए भी वानप्रस्थ ले रहे हैं, तो वो बाकी चीज़ों को संभाल सकें धर्म के अनुसार। ये नहीं कि पिता ने बहुत कुछ संपत्ति एकत्रित कर ली है, धन एकत्रित कर लिया है, अब वो वानप्रस्थ लेने चले गए, अब पुत्र ने सारा डुबो दिया गलत आदतों में। तो वो सब नहीं करना है उनको। जब हम सही शिक्षा देंगे, सही मार्ग पे वो चलेंगे तो उसको सही जगह लगाएंगे। तो इस सब की शिक्षा देनी, क्योंकि प्रत्येक गृहस्थ का ये कर्तव्य है कि अपने बच्चों को सही शिक्षा दे, क्या सही है क्या गलत है उसका ज्ञान दें। तो वो उनको कब दे सकते हैं, जब वो खुद अपने आचरण में उसको उतारेंगे। जब माता पिता खुद उसको स्वयं उसको आचरण में लाएंगे तो उनको बच्चे देखते देखते सीख जाते हैं।
देखिए मंदिर में देखते होंगे कि कोई माता पिता आ रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, उनके साथ छोटा बच्चा है 1-2 साल का, उसे कहने की ज़रूरत नहीं कि भगवान को प्रणाम करो, वो हमें देखता है कि हम कैसे प्रणाम कर रहे हैं, ठीक वैसे वो भी प्रणाम करता है। फिर वो देखता रहता है ये लोग कब उठेंगे, जब उठते हैं तो वो भी उठ जाता है। उसको नहीं मालूम कि प्रणाम करके क्या बोलना है, क्या करना है, लेकिन वो प्रणाम करता है, क्योंकि बच्चे हमारे आचरण से सीखते हैं। तो हमें अपना भी आचरण शुद्ध बनाना है और फिर अपने बच्चों का भी बनाना है, जिससे कि वो आगे का जीवन अच्छे से जी सकें। और जब देश राष्ट्र तो जाना नहीं चाहते थे, उनको तो मोह था, उनके 100 बच्चे, 100 पुत्र उनके 100 पुत्र मर गए, युद्ध हार गए, फिर भी वो नहीं जाना चाहते थे। लेकिन उनको जब विदुर जी ने आत्मज्ञान कराया तब वो गए गंगा के किनारे बैठे और उनको भगवत प्राप्ति हुई, भगवान का स्मरण किया। तो वानप्रस्थ का जीवन ना जीने का परिणाम क्या है कि इसी जन्म में नरक प्राप्त हो जाता है, मतलब सब इसी जन्म में हो जाता है। अब नारद मुनि की एक स्टोरी थी ना, नारद मुनि एक बालक से, वो आप सबको पता है, लेकिन एक बार फिर मैं अपने शुद्धिकरण के लिए सुनाना चाहूँगी कि नारद मुनि उस बालक से कहते हैं ना, अरे भैया अब मैंने अभी एक लेक्चर लिया था छोटा सा, अब नहीं तो कब, कि जब हम तो कितनी पॉलिसी लेते हैं अपने लिए, जीवन बीमा का, इसका उसका, हेल्थ इंश्योरेंस, ये वो, उसमें उनका लोगो भी रहता है, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। तो उसके लिए तो हम इतना सोच रहे हैं जो क्षणिक है, उसके लिए हम क्या क्या पॉलिसी लेते हैं उसको सुरक्षित बनाने के लिए, जो कि वो है नहीं, मतलब शाश्वत नहीं है। और जो हमारा आत्मा का है, आत्मा के लिए हम कौन सा बीमा लेते हैं? कुछ नहीं लेते हैं, उसका भी तो आवरण हमें लेना चाहिए ना। तो हमें तब वो नारद मुनि उस बालक से बोलते हैं, अरे भैया भक्ति तो कर लो। तो बोलता है ना कि अरे नहीं, अभी तो मुझे, मेरी खेल कूद की उम्र है, अभी मैं नहीं करूँगा। फिर वो बोलते हैं मैं अभी तो कॉलेज जाना है, अभी तो मुझे आगे की पढ़ाई करनी है। जब वो कॉलेज जाता है तब बोलते हैं आप तो कर ले, तो बोलता है अरे मुझे अभी शादी विवाह नौकरी चाकरी करनी है। ठीक है, वहाँ तक पहुँचता है, फिर वो बोलते हैं अरे अभी तो कर ले, तो बोलता है अरे अभी तो मुझे अपने बच्चे करने हैं, उनकी जिम्मेदारियाँ, उनकी पढ़ाई लिखाई है, शादी विवाह, ऐसे कर करके टालते 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 एक दिन क्या होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसको इतनी आसक्ति रहती है अपने परिवार और अपने घर से कि वहीं पे कुत्ता बन के रहता है घर के बाहर, कोई जूठन डाल दिया खा के रहता है। उसके बाद भी उसकी आसक्ति नहीं छूटती है। फिर नारद मुनि कहते हैं अभी तो देख ले, तू कुत्ते के शरीर में आ गया, अब तो भक्ति कर ले। तब भी वो कहता है अभी नहीं, मेरे बच्चे इतने बिजी हैं कि मेरे खेत खलियान को आके दूसरे पशु क्षति कर दे रहे हैं, मुझे उसकी देखभाल करनी है, वहाँ पे सांप बन के रहता है। तब नारद मुनि कहते हैं अभी तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, अच्छा रुको मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। बच्चों को बुलाते हैं, उनके परिवार को बुलाते हैं, बोलते हैं ये देखो तुम्हारे खेत में सांप है। बच्चे क्या करते हैं, उसको मार डालते हैं। तब वो बोलते हैं अरे तुम्हारे पिता ही थे। तो इस तरीके से हम सब कुछ को, हम भक्ति को ही टालना चाहते हैं, अरे नहीं अभी नहीं, अभी कहाँ, अभी तो समय है, अभी समय है, कर लेंगे। जीवन का लोगो ये नहीं बनाना चाहिए, खाओ पियो मौज करो, खाओ पियो मौज करो, लेकिन कैसे? आध्यात्मिक दृष्टि से। प्रसाद पाओ, नृत्य करो, कीर्तन करो, इससे मौज करो, ये लोगो होना चाहिए। तो जब हम अपने जीवन में कृष्ण को केंद्र बिंदु बना के कार्य करेंगे तो हमारा जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है वो पूर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। कुछ गलती हो गई तो कृपया क्षमा करिएगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। किन्हीं का कोई प्रश्न है तो उत्तर देने का प्रयास करूँगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर प्रश्न जी, आपने उसको जैसे शास्त्र से कनेक्ट किया और इतने सारे शास्त्र को धारण दिए और जो ये बात जैसे समझाई वो भी घर कर गई। तो बहुत सुंदर विश्लेषण भी किया आपने। हर एक उसका मतलब ये वानप्रस्थ से लेकर बिल्कुल की संन्यास की परिभाषा भी दी और वो शास्त्र को धारण से बहुत सुंदर समझाया। ये अभी किन्हीं भक्तों का प्रश्न है तो माता जी से पूछ सकते हैं। प्रश्न
हाँ ममता माता जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। जय श्री प्रभुपाद माता जी, बहुत सुंदर क्लास आपकी। माता जी, जैसे आपने यशोदा माता का उदाहरण दिया, तो माता जी तो बात से पता लगा ना संबंध भगवान की माता जी जब वो चिंता करती थी तब तक बालक की तरह करती होगी ना माता जी। अगर यही चिंता संसार में की जाती तो मोह कहा जाता है। माता जी इसमें क्या फर्क है, मार्गदर्शन कीजिए। हरे कृष्ण माता जी। हाँ हरे कृष्णा माता जी, बहुत सुंदर प्रश्न। माता जी वो कहीं ना कहीं तो जानती थी कि उनका बालक कुछ दिव्य है, क्योंकि वो इतनी छोटी सी उम्र में ऐसे आश्चर्यचकित कार्य कर देते थे, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी। वो उन्हें ऐसे ही ट्रीट करती थी जैसे एक साधारण बालक की तरह। तो लेकिन वो भगवान तो थे ना, उनको कहीं ना कहीं तो वो आभास था या उसको मानने को नहीं तैयार थी, लेकिन भगवान, वो उनका जो चिंतन था भगवान के प्रति ही था। और जो हम ऐसे में करते हैं भौतिक उसमें, तो वो भी एक माँ का अगर बच्चे के प्रति चिंता है तो वो चिंता है, सही है, लेकिन उसको एक लिमिट में करना चाहिए। इतना नहीं कि बच्चे को मतलब कॉन्फिडेंस ही ना आने दो कि इतना चिंता कर लो कि बच्चा एक पग माँ के बिना या ऐसे बाहर ना निकाल पाए। तो उस चिंता को में फ़र्क है कि उनका जो मोह था, जो चिंता थी, वो दिव्य थी। और हम जो ऐसे करते हैं वो प्रेमवश करते हैं, मोहवश करते हैं। माता जी मैं इतना ही प्रकाश डाल पाऊँगी, और कोई कुछ बोल सकता है तो वो इसमें बता सकता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रेथा आ जाओ, तुम्हें हो गया तुम्हारा टाइम। क्या करना अगर प्रश्न नहीं है तो हम आगे के सत्र को बढ़ाते हैं। नहीं दीपिका माता जी, क्या आप आगे के सत्र को बढ़ा सकती हैं? धन्यवाद माता जी। पूजा माता जी, आपने बहुत ही सुंदर क्लास दिया है। प्रैक्टिकली बताया भी है, लेकिन वो था कि उससे निकलना का प्रयास करते हैं पर निकल नहीं पाते हैं, बैठ कर के फिर उस तरफ चले जाते हैं। पर ठीक है, जैसे भी है आप शास्त्रों में बताया और हम क्लास में सुनते हैं, तो अभ्यास के करने की जरूरत है, तो उससे ही शायद कुछ हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद माता, इतना सुंदर गाइडेंस के लिए। धन्यवाद माता जी आप लोगों का। जी माता जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी, प्रथा देते हैं क्या वो लोग? यस माता जी है। जी माता जी, सब निवेदन है तो आगे का पाठ। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। अध्याय 1, कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में सैन्य निरीक्षण। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा मामका पाण्डवश्चैव किं कुर्वत संजय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्युढ्य दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत पश्येतां पाण्डुपुत्राणामाचार्यमहितिं च मम व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अत्र शूरा महेश्वास भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा धृष्टकेतुश्च कीतानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुन्तीभोजश्च शैभश्च नरपुङ्गवा युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोधद्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते
भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविता नानाशास्त्रप्रहरणा सर्वे युधि विशारदा अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्वेदमेषेतां बलं भीमाभिरक्षितम् अन्येषु च सर्वेषु यथाभागं वस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनन्यहर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योश्चै शङ्खं दध्मौ प्रतापवान् तथा शङ्खाश्च भैरश्च पणवानकगौमुखा सहसैवाभ्यहन्यन्तः सशब्दस्तु मूलोऽभवत् तथा श्वेतैर्हर्ययुक्ते महती सनदे स्थितौ माधव पाण्डवश्चैव दिव्यो शङ्खो प्रदद्मदा पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जय पौण्ड्रं दध्मौ मा शङ्खं भीमकर्मा वृकोदरा अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरा नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काशश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्च पराजिता द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खान् दध्मौ पृथक् पृथक् सघोषो धृतराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो अभ्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुराद्यम पाण्डवा ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदामः महीपते अर्जुन उवाच सैन्यरुभमयोर्मध्ये रथं स्थापय मे अच्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहं युद्धकामानवस्थितान् कैमर्यासयोद्वम स्मरण समुद्यमे योतस्यमानान् वेक्षेऽहं ययेत अत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युधे प्रियचिकीर्षवा सञ्जय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखता सर्वेषां च मिहिक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति तत्र पश्चात्तिष्ठतान् पार्थ पितॄन्नथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सैन्योरुभयोरपि तान् समीक्षयस्य कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्टवेमं सवञ्जनं कृष्णयुयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपयुक्तश्च शरीरे मे रुहमहर्षश्च जायते गाण्डीवं शस्त्रते हस्तात् वक्त्वे च परिधर्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे
न काङ्क्षसे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा। योषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगसुखानि च। त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणांस्त्य त्यक्त्वा धनानि च। आचार्य पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्रा श्याला सम्बन्धिनस्तथा। एतान् हन्तुमिच्छामि ज्ञातोऽपि मधुसूदन। अपि त्रैलोक्यराजस्य हतो किं न मही कृते। निहत्य धृतराष्ट्रान् का प्रीतिः स्यात् जनार्दन। पापमेवाश्रयदस्मान् हत्वेतानाततायिन। तस्मान्नाहार्य वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् बान्धवान्। स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्वयमाधव। यद्यप्यते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसा। कलक्षकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं। कथं न ज्ञेयस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं। कलक्षकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः। धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अभिभवयत्। अधर्माभिभवत् कृष्णं प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः। स्त्रीषु दुष्टासु वर्णीय जायते वर्णसङ्करः। सङ्करो नरकायेव कुलघ्नानां कुलस्य च। पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रिया। दोषैरतै कुलघ्नानं वर्णसङ्करकारकै। उत्साघ्नते जातिधर्मा कुलधर्माश्च शाश्वता। उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन। नरके नियतं वासो भवति यत्यनुशुश्रूषुम्। अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं। यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यता। यदि माम प्रतीकारं शस्त्रं शस्त्रपाणयः। धार्तराष्ट्ररणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा अर्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत्। विसृज्य शरं चापं शोकं संविघ्नमानसः। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। बाद में कोई निश्चितम मंगल पदारविन्दं मुखारविन्दं विनिशेषशयन्तं। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। साहित्यलोकान् वटपत्रमध्ये शयानमादन्तविहीनरूपं। सर्वेश्वरं सर्वहितावतारं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। इन्दीवरश्यामललोककोमालगम् इन्द्रादिदेवार्चितपादपदं। सन्तान्यकल्पादुमाश्रितानां बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। लम्बालिकं लम्बितहारयष्टिं सिंगारलीलालतिकदन्तभक्तिं।
बिभां धराचारुविशालनेत्रं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। सिक्के निधायादपयोदधीनि बहिर्गतायं व्रजनायिकां भुक्त्वा यथेष्टं कपटेन सुप्तं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। कलिन्दजान्ता स्थितकालीयस्य फणाङ्गङ्गे नटन् प्रीयतं तत्पूज्यहस्तं शरदिन्दुवक्रतं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। उलूखलेबद्धमुदारशौर्यम् उत्तुङ्गयुग्मार्जुनभङ्गलीलम् उत्फुल्लपद्मायतचारुनेत्रं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। आलोल्यमातुमुखमादरेण स्तन्यपिबन्तं सरसीरुहाक्षं सचिन्मयं देवानन्तरूपं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। इति श्री बाल मुकुंदम अष्टकम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी, सुंदर गायन के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अभी भागवतम के पाठ के लिए बड़े मुश्किल से हम